अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक और बड़ी ज़बरदस्त पॉडकास्ट के साथ आप लोगों के सामने आए हैं और आज के बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं और मैं स्पेशल इनके पास लाहौर आया हूँ उनसे मिलने के लिए और इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने टाइम दिया। आप सब लोग इन्हें देखते होंगे, यूथ क्लब के बड़े एक्टिव मेंबर हैं और दावा के हेड भी हैं। मोहम्मद अली आज हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ब्रो, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अली भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड ब्रो। एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आज आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया। और तबीयत कैसी है, क्या चल रहा है आजकल? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ब्रो, अभी अभी हज करके आए हैं। अल्लाह ताला माशाल्लाह कबूल फरमाए और बाकी दावा एक्टिविटीज़ फुल फ्लो से चल रही माशाल्लाह। माशाल्लाह। एक ट्रिप जाने वाला है हमारा नारान का काम, यूथ को ले जा रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गोइंग वेल। आज की जो वीडियो है ये स्पॉन्सर्ड है बाय मिफ्ता पोर्टल। आप लोग लाजमी जाके इनका पोर्टल चेक करें। इन्होंने एक ही जगह पे थाउजेंड्स ऑफ आवर्स ऑफ लेक्चर्स रिकॉर्ड करके डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर इन्होंने जमा किए हुए हैं और आप वहाँ पे लॉगिन करके उन सारे मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। लर्निंग के लिए मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नॉलेज को हासिल करना आपको पता है कि कितना ज़रूरी है आजकल के दौर के अंदर। तो इस पोर्टल को आप जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दिया है और अगर आप इस लिंक पे जाके उस पोर्टल को खोलेंगे तो आपको एक हफ़्ते का फ्री ट्रायल भी मिलेगा और ये सिर्फ मेरे ख्याल से $3 या $4 पर मंथ है। इतने का तो आपको पता है हम सिर्फ एक टाइम पे खाना ही खा जाते हैं। तो शाउट आउट टू मिफ्ता इंस्टीट्यूट एंड देयर पोर्टल। अच्छा अली भाई, आप माशाल्लाह इतना दावत का काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे भी और तकरीबन लाखों नौजवान जो हैं आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। तो इस जर्नी के बारे में मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जर्नी का आगाज़ कैसे हुआ? क्या आप शुरू से ही आपको शौक़ था बचपन से ही कि दावत देनी है? आपका शुरू से एनवायरनमेंट क्या दीनदार था? इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। जी जज़ाकल्लाह खैर। सबसे पहले तो ऑडियंस को बताऊं कि आपने कहा कि माशाल्लाह आप मेरे पास आए हैं, तो मैंने भी आपको बुलाया। हम दोनों ने एक दूसरे का टाइम लिया है माशाल्लाह। कल मेरी है आपके साथ एक रिकॉर्डिंग पॉडकास्ट माशाल्लाह। तो ये जो सवाल है ब्रो, कई बार मुझसे पूछा गया है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, शुरू से दीनदार बैकग्राउंड नहीं है मेरा, यानी जो एक ट्रेडिशनल फैमिली होती है माशाल्लाह। अम्मी अबू नमाजी हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन ये कि वो जो एक रुझान होता है दीन की तरफ वो नहीं था शुरू से। बैक इन यूनिवर्सिटी टाइम 4th सेमेस्टर में कुछ टेंशन में था, बल्कि डिप्रेशन और स्ट्रेस में था मैं बहुत ज़्यादा। तो उस दौरान बस मैंने कुरान खोल के पढ़ना शुरू किया, कुरान की ट्रांसलेशन। दूसरा है कि अल्लाह की तरफ से जाकिर नाइक, शेख अहमद दिदात हफिज़हुल्लाह रहमहुल्लाह, उनके कुछ क्लिप्स आए मेरे सामने, तो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ कि यार माशाल्लाह देखो कितने अच्छे अंदाज से दावा कर रहे हैं और बड़े लॉजिकल पॉइंट्स बता रहे हैं। तो बस वो एक ब्रो मोटिवेशन बनी और कुरान ने फिर बहुत इस्तकामत दी। कुरान जो भी ट्रांसलेशन से पढ़ेगा, मेरा नहीं ख्याल कि वो बग़ैर अपने आप को चेंज किए रह सकता। तो ये कुरान की बरक़ात है और अल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इस्तकामत दी है। तो दैट वाज 2007। 16 साल तकरीबन माशाल्लाह जो है ना हो गए इस साइड पे माशाल्लाह। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जब से आप दावत की फ़ील्ड में आए हैं तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस, क्या आपको लगता है ज़िम्मेदारी, अक्सर लोग कहते हैं कि बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है दावत, बड़ा बोझ है इसका, तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया है इस मामले में? ब्रो बिल्कुल ज़िम्मेदारी तो बहुत है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक स्पीकर बनूं या दावत जो है वो इस तरह से करूं कि ऑनलाइन या यूट्यूब चैनल बनाऊं। कभी नहीं, मेरे प्लान्स में कभी नहीं था। हाँ, बस प्लान्स में ये था कि यार अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात आगे पहुंचानी है किसी भी तरह से, कोई भी मीडियम हो जाए। तो एक शौक़ था, अल्लाह से दुआएं भी की अल्हम्दुलिल्लाह, एक पैशन था। तो ये तो बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मैं समझता हूँ कि एक देन है। बाकी ब्रो बिल्कुल ज़िम्मेदारी का काम है। देखिए, यू आर दी एम्बेसडर ऑफ इस्लाम। जब आप दावत की फ़ील्ड में आते हैं तो आप पे कई ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। आपके एक्शंस, आपकी ज़बान, आपका चलना फिरना, उठना बैठना, ज़ाहिर है कि वो फिर अगर दीन के मुताबिक नहीं होगा तो फिर आपकी दावत का काम जो है वो उसमें खलल आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मोटिवेशन भी है। चले दावत के काम में आके कम से कम बंदा इस बात का हया करता है, इस बात की हया करता है कि यार अब देखो मैं दावत दे रहा हूँ लोगों को, तो सबसे पहले मुझे ख़ुद अमल करना है। जैसे डॉक्टर इसरार रहमहुल्लाह अक्सर कहते थे ना कि कुरान की दावत दो, किसी पे असर हो ना हो तुम पे ज़रूर होगा। तो माशाल्लाह ये कि इसमें लुत्फ़ भी बहुत है, इसमें सेल्फ फुलफिलमेंट भी बहुत है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमें डरते भी रहना चाहिए, अल्लाह से इस्तग़फ़ार भी करते रहना चाहिए कि अल्लाह बस सही काम ही करवा, सही बात ही निकलवा। और ये के साथ साथ इल्म भी हासिल करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और इसमें बस ये कि उलमा के साथ जो माशाल्लाह हमारे ऑथेंटिक उलमा हैं
उनके साथ जुड़ के बंदा रहे और इल्म भी हासिल करे। राइट। अच्छा, मैं यूथ क्लब के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि बड़ी प्रोमिनेंट हुई थी आजकल यूथ क्लब, बल्कि काफ़ी अरसे से ही सोशल मीडिया पे भी आप लोग इतना काम कर रहे हैं। लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग इस बारे में बातें करते हैं कि आप लोगों का थोड़ा सा ना डिफरेंट, आप कह लें, अप्रोच है। एक तो आप लोगों की ड्रेसिंग मतलब कि ज़्यादातर जो तबलीगी जमात होगी या फिर जो लोग दावत का काम करते हैं, वो उन्होंने एक कुर्ता स्पेसिफिक किस्म का और एक अटायर ऐसा बनाया होता है जो सही। दूर से पता लग जाता है कि ये बंदा दावत देने आ रहा है। लेकिन आपको देख के तो शायद कोई सोचे भी ना कि यार ये बंदा दावत देगा या फिर सही। ये काम करता है। तो ये यूथ क्लब की अप्रोच क्यों डिफरेंट है, इसमें क्या हिकमत आप लोगों ने देखी है? अच्छा, पहली बात तो ये कि ऐसा नहीं है कि यूथ क्लब पहले हम लोग ये लिबास नहीं पहनते थे और अब पहनना शुरू कर दिया अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को। देखें, बचपन से हमारी यही ड्रेसिंग है। हर कल्चर की, हर बैकग्राउंड की एक ड्रेसिंग होती है। अल्हम्दुलिल्लाह शलवार कमीज़ भी पहनते हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि शलवार कमीज़ बहुत अच्छा लिबास है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि हम डीमीन करते हैं उन लोगों को जो एक ख़ास अटायर में आते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। देखें, इस्लाम में कंडीशंस हैं कि आप लिबास खुला पहनो, उसमें अज़ा वाज़े ना हो, ठीक है, उसमें सतर कवर हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, हमने तो जितने स्कॉलर से मशवरा भी किया, पूछा भी, वो कहते हैं कि ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो दूसरा है कि हमारा कंफर्ट ज़्यादा ज़रा इस लिबास में, क्योंकि बचपन से यही, इसलिए ये वजह है। तीसरी वजह ब्रो ये है कि देखें, हमने इसका एक फ़ायदा भी देखा, ऑल्दो ये हमारी इंटेंशन नहीं थी, लेकिन जिस तबके को हमने टच किया ना, यूनिवर्सिटी लॉट को, फिर जो यूथ है, स्पेशली जो दीन से बिल्कुल दूर यूथ है, तो ये कि वो रिलेट कर जाते हैं देख के कि यार अच्छा, ये तो बड़े मॉडर्न लिबास में है वगैरह वगैरह। ऐसी सोच होनी नहीं चाहिए, ये मरूबियत ही है, लेकिन बस अब है, क्या कर सकते हैं। तो ये कि उसका फ़ायदा भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें हुआ है। तो ये चंद एक वजूहात हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसको प्रमोट कर रहे हैं कि जी सब ऐसा लिबास पहन लें, बस हम शुरू से पहनते आ रहे हैं। नहीं, ये चीज़ तो बिल्कुल मैं भी इसमें ऐड करना चाहूँगा कि यूथ क्लब ने उन लोगों तक या स्टूडेंट्स या नौजवानों तक एक्सेस की है जिस तक कोई आम मतलब कि दाई नहीं पहुँच सकता था, जो ट्रेडिशनल वे में जाते हैं। तो ये एक इसका बहुत एडवांटेज है। अच्छा अली भाई, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा यूथ क्लब के हवाले से ही, कि माशाल्लाह यूथ क्लब एक बड़े लेवल पे काम कर रही है। आप लोगों के काफ़ी इवेंट्स होते हैं, ज़ाहिर है वो बड़े एक्सपेंसिव भी होते होंगे, सारा उसका मैनेजमेंट और फाइनेंसिस तो चाहिए होते होंगे। तो इसके बारे में थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए कि ये यूथ क्लब जो अपने कहाँ से एक्सपेंसेस पूरे करती है? क्या कोई फॉरेन फंडिंग वगैरह भी आप लोगों को मिलती है? देखें, जिस लेवल पे अब हम काम कर रहे हैं माशाल्लाह, तो ऑब्वियसली हमारी बिल्डिंग्स हैं रेंट पे, उनकी कॉस्ट है। हमने मार्केट से लोग उठाए हैं मीडिया के, उनको अब फ्री में तो नहीं ज़ाहिर रख सकते ना हम, साथ ज़ाहिर कॉम्पनसेट करना है, उनकी सैलरीज़ हैं, फिर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी एक कॉस्ट है वगैरह वगैरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डोनेशन मॉडल है फ़िलहाल। अभी ना हमारे चैनल्स मोनेटाइज्ड हैं, इस पे हम सोच रहे हैं फ़िलहाल, उलमा से मशावरत कर रहे हैं, लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल नहीं है। ना हमारा कोई ऐसा बिज़नेस मॉडल है जी कि हम चीज़ें बना बना के बेचें, उसमें हर्ज कोई नहीं है, ये मैं क्लियर करता चलूँ। देखें, आप कोर्सेज भी सेल कर सकते हैं, आप चीज़ें भी, एज़ लॉन्ग एज़ कि उसका प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को आ रहा है, लेकिन अभी तक हम उधर भी नहीं आए। हाँ, जो हम चार्ज करते हैं इवेंट्स, वो कॉस्ट टू कॉस्ट होते हैं। जैसे एक कुछ लोग ये कहते हैं ना जी कि बहुत चार्ज कर रहे हैं, जैसे अभी हम एक ट्रिप ले जा रहे हैं नारायण कागान, तो 45,000 फ़ी रखी है पर पर्सन। तो लोग कहते हैं तो बहुत ज़्यादा, लेकिन वो ये नहीं देखते कि हम 3 वक्त का ज़बरदस्त खाना भी दे रहे हैं, प्रीमियम अकोमोडेशन है, अपनी सर्विसेज भी दे रहे हैं। तो वो कॉस्ट टू कॉस्ट होता है, हमारा प्रॉफिट तो कोई होता नहीं जी, सीधी सी बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि डोनेशन मॉडल पे चलती है, और हमारे डोनर्स इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं कि जी बिल्कुल आपने ख़र्चे चलाने हैं, तो अल्लाह ताला के फजल से हम देंगे। तो माशाल्लाह डोनेशंस आती हैं, फ़ॉरेन डोनेशन जहाँ तक है वो हमारे पेट्रियन अकाउंट्स हैं। माशाल्लाह लोग वहाँ काफ़ी देते हैं, हमें पता भी नहीं है कौन देते हैं, बस वो क्लिक करते हैं, वो आ जाते हैं पैसे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस तरह से चल रहा है, और काम ये अल्लाह ने चलाना है। अल्लाह ताला के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, अल्लाह देगा, जो भी नीयत से काम करेगा अल्लाह ज़रूर देगा। बेशक। अच्छा अली भाई, आपका मैं इंस्टाग्राम पे भी देख रहा था कि आपने बुक्स का उसमें मेंशन किया कि आपको किताबें पढ़ने का भी शौक़ है जी, शायद उसमें डिस्क्रिप्शन पे शायद कुछ इस तरह जी, की हाँ जी, चीज़ हाँ मैंने जी। देखी है। तो माशाल्लाह आप, अल्लाह ताला ने आपको एक मकाम दिया और आपसे काफ़ी काम लिया है, और उसके लिए ज़ाहिर है बहुत नॉलेज भी आपने गेन किया है थ्रू आउट द टाइम। तो ज़्यादा जो नॉलेज आपने किस जगह से, किस सोर्स से एक्वायर किया, मतलब कि आफ्टर कुरान एंड हदीस,
कौन सी बुक्स आपको पढ़ने का शौक़ है या किन किन चीज़ों का मुताला आप कर चुके हैं? अच्छा, ये अल्लाह का बड़ा फजल हुआ आकिब मेरे पे कि शुरू में ना उलमा से कनेक्ट हो गया मैं। उलमा से कनेक्शन का एक फ़ायदा ये आकिब कि आपको ना रिसोर्सेज पता लग जाती हैं मुख्तलिफ, कि जी अच्छा ये किताब इस बारे में, ये किताब इस बारे में, अच्छा ऑथर्स का पता लग जाता, इब्न अल क़य्यिम का पता लगा, इब्न तैमिया का पता लगा, मॉडर्न ऑथर्स का पता लगा, ठीक है ना जी। तो माशाल्लाह ये कि उन्होंने मेरा एक काम आसान कर दिया उलमा ने, कि सोर्सेज से मुझे मुतारुफ़ करा दिया। बाकी बंदे की अपनी जहानत है, अपनी अकल है, वो उन सोर्सेज का इस्तेमाल कैसे करे। आजकल तो स्मार्ट वर्किंग का दौर है, हार्ड वर्किंग से ज़्यादा आई बिलीव कि स्मार्ट वर्किंग जो है आजकल ज़्यादा सक्सेसफुल है। स्मार्ट वर्किंग ये है कि वंस यू नो द सोर्सेज, तो आपने उस चीज़ को पढ़ना कैसे है और उसमें से अखज़ क्या करना है और फिर डिज़ाइन कैसे करना है, एक आउटलाइन, एक लेक्चर। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियरिंग का मेरा जो बैकग्राउंड है उसमें यही तो सीखा है हमने कि आउटलाइन कैसे बनानी है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे करना है, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सिंपल सोल्यूशन कैसे देना है। तो उस मिजाज ने मुझे बहुत हेल्प किया बुक्स पढ़ते हुए, वर्कशॉप्स डिज़ाइन करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुख्तलिफ बुक्स हैं, देखें एक नहीं है। अर्हिकल मखतूम सीरा में मेरा बहुत इंटरेस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, सहाबा की सीरत में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, उन पर किताबें, हज़रत उमर की बायोग्राफ़ी हो गई। फिर वन बुक दैट हैज़ रियली रियली हेल्प मी इज़ रियाज़ुस सालिहीन, अहादीस का मजमूआ है, आपको भी पता होगा। फिर गम ना करें, इंजॉय योर लाइफ, ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होइए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बेशुमार किताबें हैं माशाल्लाह, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहते हैं। अच्छा अली भाई, अक्सर सेल्फ हेल्प पे बड़ी बुक्स हैं और सक्सेसफुल होने के लिए मार्केट के अंदर नॉन मुस्लिम ऑथर्स ने भी बहुत चीज़ें लिखी हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपकी ये फील्ड भी है, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर भी आप ट्रेनिंग्स वगैरह देते हैं, और आपने एक यूट्यूब पे आपकी एक बड़ी अच्छी वीडियो है कि 5 हाईली हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल, वो माशाल्लाह बहुत लोगों ने पसंद की है। तो उसी से रिलेटेड मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो गोरों ने जो किताबें लिखी हैं और जो कॉन्सेप्ट्स दी हैं, वो कहीं ना कहीं जाके तो इस्लाम की बुनियादों से मिलते हैं, जाके वही चीज़ें हमारे इस्लाम के अंदर भी हैं। तो अगर आप हमारे व्यूअर्स के साथ ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए, दीन में भी और अगर दुनिया भी अपनी बनानी है, बिज़नेस या किसी भी फील्ड में, तो कोई टिप्स अगर आप शेयर करें कि जो लोग आपसे सुन के सीख सकें और अपनी ज़िंदगी में उसको लेकर आ सकें। पहले मैं बताता चलूँ ऑडियंस को कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मास्टर्स है साइकोलॉजी में। वैसे तो इंजीनियरिंग है मेरी, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर्स भी किया है। तो मैं स्टूडेंट्स को हमेशा आके भी ये बताता हूँ कि अगर आपको पता लग जाए ना कि आपका दीन कितना बड़ा ख़जाना है, तो आप निकल जाओ अपने घरों से और जा जा के उसकी तबलीग करो, यानी आप चैन से नहीं बैठ सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कंक्लूजन्स मौजूद हैं हर चीज़ के। गोरे रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर करके बता रहे हैं। अच्छा, माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट ले आए कि माइंडफुलनेस अचीव कैसे करनी है, वो सारी मेडिटेशन है। नमाज से बेहतरीन मेडिटेशन क्या है? अभी तो गोरों को नमाज का पता लग जाए, तहज्जुद का पता लग जाए, हमारे ये जो तफक्कुर और तदब्बुर के कॉन्सेप्ट्स हैं, तज़किया के कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो तो हैरान रह जाए कि ये मुसलमानों के पास इतना बड़ा ख़जाना है लेकिन ये अमल नहीं करते। इसी तरह ऑप्टिमिज़म, होप, ये पॉजिटिव साइकोलॉजी के टॉपिक्स हैं। सारे के सारे जो रूल्स हैं वो अहदीस से अखज़ शुदा हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। ग्रैटिट्यूड कितना बड़ा टॉपिक है साइकोलॉजी का। आप देखें पूरा इस्लामिक लाइफस्टाइल ग्रैटिट्यूड पे बेस्ड है, और इस्लाम आपका माइंडसेट ऐसा बनाता है कि इंसान खुद ब खुद शुक्रगुजारी की तरफ जो है वो चला जाता है। तो देखें ऑडियंस को मैं मोटी मोटी टिप्स तो यही हैं कि जी सबसे पहले तो अपने दीन को पढ़ें, प्लीज़ सीखें। मतलब वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जैसे कुरान में हमें खुद वार्न करते हैं ना कि कुल हल नुनब्बिकुम बिल अखसरीना अमाला, सूरह कहफ की आयत है कि ए नबी इनसे पूछो क्या हम तुम्हें बताएं कि अमाल के हवाले से सबसे ज़्यादा खसारे में कौन है? अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुम फिल हयातिद दुनिया, वो जिनकी सारी की सारी सही दुनियावी ज़िंदगी के लिए थी। और अगली बात बड़ी ज़बरदस्त है कि और वो ये समझते रहे कि वो तो बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। आप देखें लास्ट टाइम हमने कब ये सवाल अपने से किया था कि यार कुरान मुझे पढ़ना भी आता है कि नहीं, मेरी तजवीद कैसी है, मेरे बच्चों की तजवीद कैसी है, क्या मुझे रिलीजन के बेसिक्स भी पता है, तहारत के मसाइल पता हैं, क्या मुझे नमाज के सारे मसाइल। तो ये मोटे मोटे सवालात हैं, इनको बहुत सोचना चाहिए हमें। और आज फितने का दौर है, यकीन करें हम सैलाब में बह जाएंगे। ऑडियंस को मैं सिर्फ यही कहूँगा कि द ओनली थिंग विच कैन सेव अस फ्रॉम दिस फ्लड, इमोरलिटी का फ्लड है, मतलब डाउट्स, डिज़ायर्स, शहवात, शुबुहात, फ़िलासफ़ीज़, इज़म, स्किज़म, बड़ा कुछ आ रहा है। प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड योर फैमिली बाय द कश्ती नूह। कश्ती नूह किसको कहा है उलमा ने? नॉलेज को।
ऑथेंटिक नॉलेज को कश्ती नूह कहा है उलमा ने। तो कश्ती नूह ने क्या किया था जी, फ्लड से लोगों को बचाया था। तो ये वही उसी किस्म का फ्लड है, आपने बचना है तो इस कश्ती पर सवार हो जाए, ऑथेंटिक रिलीजन जो है, रिलीजन का ऑथेंटिक नॉलेज हासिल करें। राइट। अली भाई, इस्लामाबाद से मैं आया हूँ, वहाँ के हालात तो यंगस्टर्स के मतलब ड्रग्स बहुत आम है वहाँ पे, मतलब काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। आई एम श्योर कि लाहौर का भी यही हाल होगा। मेरी एज है तकरीबन 25 साल, तो मैं जब अपने कॉलेज में था तो हमारी पूरी क्लास में 1 या 2 बच्चे होते थे जो ड्रग्स करते थे, और अब मेरे ख्याल से शायद 1 या 2 रह गए जो नहीं करते, बाकी सारे करते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा फितना मैं देख रहा हूँ, अक्सर गाड़ियों से धुएं निकल रहे होते हैं ड्रग्स के। इसका एक तो आप थोड़ा सा जो पेरेंट्स देख रहे हैं बच्चों के, उनको भी थोड़ा अवेयर करवाएं कि, क्योंकि आप लोगों की तो इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा यूथ के साथ, कि इसकी कितनी हकीकत है, ये ड्रग्स कितने फैले हुए हैं हमारे माशरे के अंदर, और कोई केस स्टडीज़ वगैरह अगर आपके पास हैं, और इससे किस तरह बचा जा सकता है, और किस तरह रिकग्नाइज़ किया जा सकता है कि उनका बच्चा गलत चीज़ में तो नहीं पड़ा हुआ। आकिब, हम रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जाते हैं माशाल्लाह, और यकीन करें कि दिल रोता है वहाँ जाके। फॉर सम पीपल इट्स टू लेट, यानी उनके लिए इतना नुकसान हो चुका होता है कि अब उनका रिटर्न बड़ा मुश्किल होता है। यानी ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है, ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि दुनिया में जितने भी गुनाह हैं ना, शायद उनसे वापसी मुमकिन हो। इस चीज़ में आप पड़े तो आप साइकोलॉजिकली इतना ज़्यादा नुकसान आपका हो जाएगा, और फिज़िकली कि आपका इरिवर्सिबल डैमेज, अल्लाह माफ़ करे, जो ना वो हो जाएगा। तो देखें, इस पे हमारे साथ तो एक माशाल्लाह मदर भी हैं, उनके अपने बेटे की डेथ हुई। बहुत बड़ी एक्टिविस्ट हैं, ड्रग एडिक्शन के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी एक्टिविस्ट है माशाल्लाह। तो उनका इकलौता बेटा था। हाउ ही गॉट इनटू ड्रग्स, वो कहती हैं कि माली ने लगाया, माली ने उसे नशा थोड़ा सा चखाया, उसे आदत पड़ गई, 21 साल में बच्चा फौत हो गया। आपको पता है, ड्रग्स की वजह से। तो वो किस कर्ब से वो फैमिली गुजरी होगी, लेकिन ये कि वो बहादुर औरत है, उन्होंने लाइफ का मिशन बनाया हुआ है कि मैंने अब सबको आगाही देनी है। तो माशाल्लाह वो आगाही देती हैं। अभी मुझे उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम भूल रहा है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, ऐड भी कर दीजिएगा ताकि पीपल सर्च आर आउट इंशाल्लाह। तो देखें, इसमें यह है कि हम अवेयरनेस फैलाएं हर लेवल, स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल्स। हमारे जो मॉडर्न स्कूल हैं उनकी इस तरफ तवज्जो ही नहीं है, उनका ये फोकस ही नहीं है कैरेक्टर बिल्डिंग, और ये कि बच्चे जो है ना वो कुछ दीन सीख लें। तो उन्हें चाहिए कि असेंबलीज़ में सेमिनार्स कंडक्ट कराएं, असेंबली में बात करें, इस पे कैंपेन्स चलाएं, ड्रग्स के ख़िलाफ़ आगाही दें। इसी तरह मीडिया का बहुत बड़ा जो है ना जी वो रोल है, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये ड्रग्स आ कहाँ से रही हैं, स्टूडेंट्स को कहाँ से मिल रही हैं। देखें ना, गवर्नमेंट अगर चाहे तो बहुत ज़्यादा बैन लगा सकती है, और लगाती है, लेकिन ये कि वो चोर दरवाजे हमने हर जगह से निकाले होते हैं, तो बड़ा ऑनेस्टली इसको डील करना चाहिए हमें। बाकी देखें ये है जी कि तकवे वाले नौजवान होंगे तो इस तरफ जाएंगे ही नहीं। प्रॉब्लम्स तो हमेशा रहेंगे जी, हर एज के अपने चैलेंजेस रहे हैं, लेकिन एज़ लॉन्ग एज़ आप अपने बच्चे को सेल्फ़ कंट्रोल सिखाओ, तकवे वाला बनाओ, अल्लाह से डरने वाला बनाओ, तो फिर इंशाल्लाह वो इन चीज़ों से बच जाएगा। और हमारी यही कोशिश है कि हम बच्चों में, यूथ में तकवा डालें अल्लाह का। और आई कैन कोट हंड्रेड्स ऑफ केस स्टडीज़ के जो ड्रग एडिक्ट्स थे वापस आए हैं माशाल्लाह, हमारा कंटेंट देख के, काउंसलिंग्स के थ्रू, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत बड़ा इशू है, आई टोटली एग्री, लेकिन ये कि इस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर हमारी यूथ जो है इस चीज़ से हट जाएगी इंशाल्लाह। चलिए भाई, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो मेरा तो फेवरेट है और आपके भी काफ़ी इसके ऊपर लेक्चर्स हैं, वो है ब्लैक मैजिक। ये ब्लैक मैजिक क्या चीज़ है? मैजिक तो मैजिक है जी, जैसे कुछ वो हॉलीवुड में एक कॉन्सेप्ट है वाइट मैजिक का, जैसे हैरी पॉटर में कि अच्छा मैजिक भी होता है। तो मैजिक तो होता ही ब्लैक है, डार्क ही होता है मैजिक, क्योंकि मैजिक में यू आर इन्वॉल्व विद सच एक्टिविटीज़ जो शिर्क पर मबनी हैं, जो गंदगी गलाजत पर मबनी है, और फिर ये कि यू आर ट्राइंग टू इंटरेक्ट विद शयातीन। तो मैजिक एक हकीकत है, कुरान मजीद में इसका जिक्र है, सूरह अल बकरा आयत नंबर 102 में, वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन वला मुल्क सुलेमानी, बहुत लंबी आया है। इसमें हारूत व मारूत का जिक्र है, बाबुल का जिक्र है, ये जिक्र है कि शयातीन मैजिक सीख कर आते थे और लोगों को सिखाते थे और फितना फैलाते थे। तो ये एक हकीकत है, लेकिन ये कि इस आयत में बहुत ज़बरदस्त एक पॉइंट है कि मैजिक इफ़ेक्ट उसी को करता है जिसको अल्लाह चाहता है, इल्ला बिइज़्निल्लाह। अल्लाह चाहेगा तो होगा, नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। तो ये हमारे अकीदे को पुख्ता करनी चाहिए ये चीज़। हर बात पे शक करना कि जादू हो गया, ये भी हमारे माशरे में बहुत कॉमन है, जबकि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक 90% साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं।
10% या शायद 5% ये वाले इफ़ेक्ट्स हों, क्योंकि मैजिक इतना आसान नहीं है कि बैठे बैठे हर एक पे हो गया। अल्लाह ने एंजल्स रखे हुए हैं आपके साथ। ये नफ्सियाती मसाइल जो है ना ज़्यादा होते हैं, और जब नफ्सियाती मसाइल हो जाते हैं तो फिर शैतान, अपना ही शैतान जो करीन है, वो मज़ीद एक्टिव हो जाता है करीन। तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ साइकोलॉजिकल एंड शैतान इफेक्ट्स बोथ। राइट। तो एक आम आदमी जो है किस तरह इसको डिफ्रेंशिएट करेगा कि कब उस पर रियल मैजिक हो गया है और कब जो है वो साइकोलॉजिकली इफेक्टेड है सिर्फ? देखें, साइंस हैं बहुत क्लियर कुछ, लेकिन वो साइंस सारे कंबाइन होके पूरे होने चाहिए। ये नहीं कि एक है तो बस मैजिक हो गया। जैसे एक साइन है कि आपको ड्रीम्स में पखाना, गंदगी या ऊंचाई से गिर रहे हैं आप, स्ट्रेसफुल ड्रीम्स, लेकिन दिस इज़ नॉट इनफ टू आइडेंटिफाई कि मैजिक है। ये ड्रीम्स कुड बी जनरली फ्रॉम शैतान, गंदगी के ड्रीम। अच्छा, इसके साथ ये कि आपको बिला वजह बीमारियां हो रही हैं, यानी वजह कोई नहीं है, बैठे बैठे बीमारियां आपको हो रही हैं, दैट कुड बी इवल आई और कुड बी मैजिक। और सबसे बड़ा इसका ये है कि हस्बैंड वाइफ में बैठे बैठे नफ़रत पैदा हो गई है और एक दूसरे के ख़िलाफ़, मतलब बहुत ज़्यादा उनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, क्योंकि मेन मैजिक का काम है हस्बैंड वाइफ में लड़ाई डलवा के तलाक करवाना। ये है। फिर और भी बहुत से साइंस हैं जी कि आपको आपकी मेमोरी लॉस हो जाए, आपको चीज़ें याद ही ना रहें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़ाहिर है अल्लाह की तरफ से वो भी इसका शिकार हुए, उम्मत को तालीम देनी थी अल्लाह ने ज़ाहिर, तो उनको चीज़ें भूल जाया करती थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा खुद कहती हैं कि उस कंडीशन में वो चीज़ें भूल जाते थे। तो ये भी एक साइन होता है। फिर स्मेल आना, बर्निंग स्मेल, आपको ये भी एक साइन बताया जाता है। तो इसके ना काफ़ी ज़्यादा साइंस हैं। इस्लाम QA एक वेबसाइट है, वहाँ पे सिंपली जाके आप सर्च पे लिखें islamqa.info ब्लैक मैजिक, तो वो सारे साइंस ऑफ ब्लैक मैजिक एंड पोजेशन आ जाएंगे। काफ़ी लंबी लिस्ट है, वो सारे अगर पूरे हो रहे हैं तो हाँ, यू कैन से कि यार ये मामला कुछ और है। राइट। तो अगर अली भाई मैं आपसे पूछूं कि ये होता किस तरह ब्लैक मैजिक, ताकि ऑडियंस अवेयर हो जाए, कोई इस तरह की वो चीज़ देखे तो उन्हें पता लग जाए कि यहाँ पे गड़बड़ है, इसके अगर तरीके कोई थोड़े बहुत आप सिर्फ अवेयरनेस के लिए बता दें। ये होता इसी तरह है जी कि सबसे पहले तो आपका जो अपना शैतान है, जो करीन है, जो हर इंसान के साथ है, वो वसवसे डालता है। जादू जो है ना वसवसे से शुरू होता है। वसवसा वो फियर का डाल सकता है, एंग्जाइटी का डाल सकता है, ओवर थिंकिंग का। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने अपने दरवाजे पे खून के छींटे देखे या गाड़ी पे खून के छींटे देखे। अब वो हो सकता है ऊपर से कोई परिंदा गुजर रहा हो, उसके मुंह से कोई गोश्त का वो टुकड़ा गिरा हो, क्योंकि परिंदे अक्सर वो कव्वे और ये मैंने चीलें देखी हैं कि वो हड्डियाँ उठा कर ले जा रहे होते हैं। हो सकता है वो खून का कतरा गिर गया हो वैसे। अब आपको वसवसा डालेगा कि ये तो जादू है, शक में डालेगा, ठीक है ना जी। तो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम अ वसवसा, फ्रॉम अ शक। शक फियर में तब्दील होता है। फियर में जब फियर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इब्न तैमिया लिखते हैं कि आपका गेटवे खुल जाता है। आपके ना कुछ प्रोटेक्टिव गेटवेज हैं, आपकी बॉडी के इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, वो ओपन हो जाती हैं, तो जो आउटसाइड शैतान है मे बी वो अटैक कर सकता है, पोजेस भी कर सकता है। स्पेशली अगर आप गंदगी की हालत में, स्पेशली अगर आप तहारत कर ही नहीं रहे, नमाज भी नहीं पढ़ रहे, बड़े बड़े नाखून रखे हुए अगर ख़वातीन ने, खुले बालों में रहना पसंद है, आउटसाइड बात कर रहा हूँ, यानी बाहर खुले बालों में जाना, ना महरम के सामने, ये सारी चीज़ें अट्रैक्टिव हैं शैतान के लिए बहुत ज़्यादा। तो इससे अफेक्ट हो सकता है ब्लैक मैजिक का, लेकिन इट डिपेंड्स कि नॉर्मल इफेक्ट है या स्वीयर इफेक्ट है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। जो बहुत ही स्वीयर ब्लैक मैजिक हुआ होता है उसमें तो बंदा बिल्कुल ही पागल हो जाता है ना, उसकी सेंसेस लूज हो जाती हैं, वो फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं, यानी बैठे बैठे गुर्दे फेल हो गए या बैठे बैठे बेहोश हो गए, ठीक है ना, होश में ही नहीं आए, वो एक्सट्रीम पोजेशन होती है। तो वो तो साफ नज़र आ रहा होता है कि इन पे हो गया, ठीक है ना जी। वो तो उसकी बॉडीली मूवमेंट से और हर चीज़ से नज़र आ रहा होता है, चीखों पुकार से वगैरह वगैरह। अदरवाइज़ देखें, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो इंसान फजर मिस करता है, शैतान क्या करता है, उसके कान में पेशाब करता है। ये आपने हदीस जो है वो पढ़ी होगी। तो देखिए ये जादू ही है ना, मतलब शुरू से सुबह जब हम उठे, नमाज ही नहीं पढ़ी, तो नहुसत से उठ रहे हैं ना। शैतान का यूरिन क्या कोई छोटी चीज़ है, आप खुद सोचें। तो जादू तो शुरू से हो गया। तो इसलिए इस सेंस में भी जादू हो सकता है कि जो वो बंदा प्रोटेक्ट नहीं कर रहा अपने आप को, तो उसका अपना शैतान एक्टिव हो गया, करीन। दूसरा ये है कि अगर कोई करवा रहा है तो वो फिर ये करते हैं ना कि वो कोई आउटसाइड शैतान को भेजते हैं,
या कुछ ऐसी चीज़ें उनकी गुम हो गई, उनको परेशानी में डालना, उनको शक में डालना और फियर में डालना, या उनको हेलुसिनेशंस होने लग जाती हैं, डिल्यूजन्स होने लग जाती हैं। जैसे आप देखें मूसा अलैहिस्सलाम पे जो जादू हुआ था उस टाइम पे, वो डिल्यूजन थी और हेलुसिनेशन थी। वो रस्सियाँ असल में रस्सियाँ ही थी, लेकिन वो उन्हें डिल्यूजन की वजह से सांप दिखाई दे रहे थे। तो ये भी जादू की एक फॉर्म होती है, डिल्यूजन। तो ज़्यादातर ये फॉर्म्स हैं, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन और अपना शैतान। जो ये है ना कि पोजेशन हो गई है आउटसाइड, वो बहुत रेयर है और वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो ये है कुछ चीज़ें कि किस तरह से ये जो है ना वो होता है। सही सही। चलिए मैं पोजेशन की तरफ ही आता हूँ। मेरा अगला सवाल यही था आपसे। जादू की तो समझ आ गई कि वो किसी ने ट्रिगर कोई किया होता है। सही। अक्सर ये भी सुनने को आता है कि यार रात के टाइम किसी दरख्त के नीचे पेशाब कर दिया तो जिन चिमट गया, कुछ इस तरह की वाक़यात वगैरह। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या ये पॉसिबल है कि कोई जिन आके किसी पे भी चिमट जाए और उसको पोजेस कर ले? ये बहुत मुश्किल है, अनलेस एंड अनटिल के वो बंदे के गेटवेज खुले हों, अनलेस एंड अनटिल के वो बंदा बहुत गंदगी का आदी हो, तो फिर तो शायद पॉसिबल है। अदरवाइज़ ये इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि कोई आउटसाइड जिन आपके अंदर एंटर हो जाए और इन्फ्लुएंस करे। ये इस तरह की हदीस में तो कभी मैंने नहीं पढ़ा कि दरख्त के नीचे कर लें तो कोई चिमट जाता है। लेकिन ये कि वीरान इलाकों में ज़्यादातर ये शयातीन होते हैं, वीरान वादियों में, पहाड़ों पे और ख़ाली घरों में भी, खंडरात में। तो हाँ, वहाँ पे अगर जाके आप गंदगी की हालत में गए हैं और वहाँ जाके कुछ ऐसी हरकत भी कर रहे हैं जैसे आपने जिक्र किया, यूरिनेट कर रहे हैं, तो हो सकता है एंटर हो जाए आप में, पोजेशन हो सकती है जी। अच्छा, ऐसा भी होता है कि जब हम जिन्नात के बारे में बातचीत कर रहे हों तो अक्सर होता है कि वो सुन लेते हैं या फिर वो उनका इंटरेस्ट आ जाता है। इसमें कोई सच्चाई है? देखें, वो मौजूद तो हैं हर जगह। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में कहा कि वो तुम्हें वहाँ से देखते हैं जहाँ से तुम नहीं देखते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बहुत प्रोटेक्शन भी दी है, हमारे साथ एंजल्स हैं। आप वज़ू में रहें, आप अस्कार करें सुबह शाम के, आप देखें कि बिस्मिल्लाह इज़ सच अ स्ट्रॉन्ग, बल्कि वो एक मीम भी बनी हुई है कि अगर मुस्लिम हॉरर मूवीज़ होती तो चंद सेकंड में ख़त्म हो जाती, क्योंकि बिस्मिल्लाह पढ़नी थी और वो ख़त्म हो गया सब कुछ। तो गोरे तो बाइबल पढ़ पढ़ के एग्जॉर्सिज्म कर रहे पढ़ लेते खत्म। ऐसे ही। तो देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान रात को सोने से पहले 3 बार बिस्मिल्लाह पढ़ के बिस्तर झाड़ता है, शैतान उधर नहीं बैठ सकता। फिर ये कि आप दरवाज़ा बंद करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ के बंद करो, उसे इबलीस भी नहीं खोल सकता उस दरवाजे। इबलीस सबसे पावरफुल शैतान है, सरदार है ना शयातीन का। तो ये जो लोग, मतलब मैं हैरान होता हूँ कि लोग कहते हैं हमने सूरह अल बकरा भी पढ़ी, हम तो सब कुछ करते हैं, फिर भी वो शक कर रहे होते हैं हम पे जादू है। ये मेरे ख्याल में तवक्कल की कमी है और मेरे ख्याल में कि ये कमज़ोर ईमान की निशानी है। अल्लाह के नबी तो कह रहे हैं बिस्मिल्लाह पढ़ ली तो मामला माशाल्लाह हल हो जाता है। लोग कहते हैं जी हमने 40 बार सूरह अल बकरा का विर्द कर लिया लेकिन कुछ वहम नहीं जाता। लेकिन वहम नहीं जाता, तो ये वहम है। से कभी आपने लाइव एक्सपीरियंस किया या देखा हो किसी को किसी पे पोजेशन आते हुए, या इस तरह की कोई एक्सपीरियंस हुआ कभी? जी जी, एक बार 2 बार हुआ है मेरे साथ। आपके साथ? नहीं, मेरे साथ अल्लाह माफ़ करे नहीं हुआ है। सही सही। एक बार जो है वो मेरे एक दोस्त हैं, उनकी सिस्टर काफ़ी उन पे ये इफेक्ट्स हुए हुए थे और रियल में हुए हुए थे। राइट। तो मैं राकीज़ को भी ले जाता था, माशाल्लाह राकीज़ कुछ को मैं जानता हूँ। उन्होंने कहा हाँ इन पे कुछ इफ़ेक्ट्स हैं। तो एक बार वो, चूँकि वो बचपन से मैं उन्हें जानता हूँ उस फैमिली को, तो मेरा आना जाना है उस घर में। तो एक बार वो मेरे सामने, उसकी सिस्टर जो है वो काफ़ी वियर्ड एक्ट कर रही थी और अजीबोगरीब तरीके से हंस रही थी। तो वो मेरा एक आंखों देखा एक्सपीरियंस है। इस तरह मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, उस पर कुछ इफ़ेक्ट्स थे, उसको मैं राकी के पास ले गया। राकी ने रुकिया करना शुरू किया तो मेरी आंखों के सामने ये हुआ है कि मैंने उसकी कमर पे मेरा हाथ था, उन्होंने कहा था पकड़ के रखो। उसकी कमर पे मेरा हाथ था, उसकी कमर में लिटरली कोई चीज़ यूं यूं चल रही थी, यानी उसकी कमर यूं वाइब्रेट, मुझे फील हुआ है उसकी कमर यूं वाइब्रेट कर रही थी। और वो आम इंसान इस तरह कमर नहीं हिला सकता, और वो अंदर बाकायदा कोई चीज़ थी। तो उसने, उसकी कॉन्शियसनेस भी लूज़ हो गई। तो वो मेरे लिए एक डायरेक्ट इवेंट था। ये 2 ही हैं। इसके अलावा जी वीडियोस देखी हुई हैं, वो आपने भी देखी होंगी यूट्यूब पे। तो लेकिन आंखों देखे ये 2 ही वाक़यात। सही से यकीनन बड़ा खौफ आया होगा उस वक्त, मुझे सोच के जो है वो हो रहा है। जी ऐसे ही है, बड़ी अजीब चीज़। अच्छा अली भाई, क़यामत की हमारे दीन के अंदर एक बहुत बड़ी जो हकीकत है क़यामत। जी जी। और बहुत सी निशानियाँ बताई हुई हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि बिल्कुल आने वाली है क़यामत। तो क्या मतलब कि इस वक्त हमें ये टेंशन होनी चाहिए कि क़यामत क्या हमारी ज़िंदगी में ही ना आ जाए कहीं?
मतलब क़यामत की कितनी निशानियां पूरी हो चुकी हैं और आपका क्या ख्याल है, आपकी रिसर्च के मुताबिक, नॉलेज के मुताबिक अभी कितना टाइम बाकी होगा क़यामत में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ऑडियंस को एक क्लियर कर दूं कि हमारे दीन का जो मिजाज है ना, वो बड़ा पॉजिटिव और बड़ा प्रोग्रेसिव मिजाज है। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यहाँ तक सिखा दिया है कि कौन सा सवाल करना है और उससे अखज़ क्या करना है। एक सहाबी ने आकर ये सवाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा कि या रसूलल्लाह, क़यामत कब आएगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि व्हाट हैव यू डन फॉर इट, तुमने प्रिपेयर क्या किया इसके लिए। देखें कितनी ज़बरदस्त तालीम दे दी कि तुम्हारा मेन फोकस ये होना चाहिए, सवाल पूछना ठीक है, इंटरेस्ट भी ठीक है इसमें, लेकिन योर मेन फोकस शुड बी कि तुमने उसके लिए किया क्या है, प्रिपरेशन क्या की है। दूसरा, एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, दज्जाल के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 40 दिन रहेगा वो, 1 डे लाइक अ ईयर, 1 डे लाइक अ मंथ, 1 डे लाइक अ वीक, रेस्ट ऑफ द डेज लाइक योर डेज। अब सहाबा का पहला सवाल क्या था, या रसूलल्लाह नमाज कैसे पढ़ेंगे उन दिनों में। ये नहीं था कि ये कैसे हो सकता है, ओहो दज्जाल आ जाएगा, हम क्या करेंगे। उनका था नहीं या रसूलल्लाह नमाज कैसे पढ़ेंगे, 1 साल वाला जो 1 दिन है, क्या 1 दिन की नमाजें होंगी या साल की, समझ आ रही ना। उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट वो था। तो देखिए, हमें तालीम ये दी गई है कि हम ज़रा सवाल अगर पूछें ना तो उससे कुछ अखज़ भी करें। इस टॉपिक को आजकल मैं बात कर रहा हूँ आम लोगों की, वो इसको ना उन्होंने एंटरटेनमेंट का टॉपिक बना लिया, जबकि ये एक बहुत सीरियस टॉपिक है और हमें फ़िक्र करनी चाहिए इस बारे में। ये तो पहला डिस्क्लेमर। अच्छा, दूसरा देखें, मेरा पर्सनल तज्ज़िया ये है कि हम आखिरी दौर की तरफ बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, क्योंकि नंबर 1 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना बतौर आखिरी नबी, वो इट्सेल्फ एक साइन है क़यामत के आने का। उसके बाद जो इस वक्त वर्ल्ड अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स हैं, उनको देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत तेज़ी से हम उन हालात की तरफ जा रहे हैं कि जो दौर मेहदी है, इमाम मेहदी का जो दौर है, वो मेरी पर्सनल राय है कि करीब करीब नज़र आ रहा है कि वो शुरू होने वाला है। बाकी वल्लाहु आलम, अल्लाह हमें फितनों से महफूज रखे, क्योंकि उस दौर से पहले वॉर्स हैं, कुछ वो चल भी रही हैं, कुछ वॉर्स बहुत ही खौफनाक हैं। पनाह मांगनी चाहिए अल्लाह से कि अल्लाह ताला हमें ईमान वालों में ही रखे, ईमान वालों में ही मौत दें अल्लाह सुब्हान ताला हमें। तो आई थिंक कि उस तरफ हम बहुत तेज़ी से जा रहे हैं और काफ़ी साइंस हैं। इंशाल्लाह आपको मैं आगे जैसे जैसे प्रोग्राम बढ़ता है, मैं आगे आपको कुछ साइंस भी बताऊंगा, लेकिन इन शॉर्ट ये कि आई बिलीव कि वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दैट टाइम। दौरे मेहदी की बात कर, दौरे मेहदी की बात। अच्छा, अगर मैं किसी मेजर साइंस की बात करूं, क्योंकि आपने बिल्कुल सही बात बोली कि इसको बड़ा सीरियस टॉपिक है और ये मतलब कि हमारा फैसला होगा हमेशा हमेशा की ज़िंदगी का उस दिन। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ साइंस बताए हैं ताकि वो हमारी आंखों के सामने जब पूरे हों तो हम और ज़्यादा मोहतात हो जाएं, मतलब कि और ज़्यादा हम तैयारी में लग जाएं उसकी। तो कोई ऐसे बताएं साइंस जो बिल्कुल क्लियर कट बताएं अल्लाह के नबी ने, और वो पूरे हो चुके हों या हम अभी हो रहे हों, ताकि हम थोड़ा सा जो है ना उठ जाएं, मतलब कि जी, कुछ तो माइनर साइंस हैं, वो तो इस तरह पूरे हो गए हैं कि अनडिनाइबल हैं। उसमें बेशुमार हैं, जैसे इमोरलिटी का बढ़ना, लेकिन चले कुछ लोग इसको कह सकते हैं एक जनरल साइन है, तो हर दौर में थी। ओके। लेकिन आप देखें ये हदीस के बद्दू, नंगे जिस्म वाले बद्दू बिल्डिंग्स बनाने में मुकाबला करेंगे, अरब्स की तरफ इशारा है। दुबई, सऊदिया मुकाबले में लगे हैं, आपके सामने, ठीक है ना जी। फिर ये हदीस के डे ऑफ जजमेंट से पहले अरब वर्ल्ड ग्रीन हो जाएगा दोबारा। मक्का मदीना में ग्रीनरी आहिस्ता आहिस्ता दोबारा आ रही है। इस पर कई वीडियोस भी हैं यूट्यूब पे। अब कितनी अनडिनाइबल देखिए ये चीज़ है, ठीक है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर की निशानियां हैं हदीस। टॉकिंग शू प्रोफेसी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत तब तक नहीं कायम होगी जब तक तुम्हारा जूता तुमसे बात नहीं करेगा। टॉकिंग शू यानी कि वो एआई का दौर है, जूता बोलने लगेगा। फिर इसी तरह जब द विप ऑफ अ मैन्स टेल विल स्पीक टू हिम, इंसान के वो हाथ में जो विप होगा, टेल ऑफ अ मैन्स विप कहते हैं हंटर को, वो हंटर की जो टिप है वो उससे बातें करेगी। तो देखिए मे बी ये टेलीफोन की तरफ इशारा है, पता नहीं किस टेक्नोलॉजी की तरफ इशारा है। तो ऐसे ऐसे हिंट्स हैं हदीस में जो एआई के दौर की तरफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर की तरफ इशारा। फिर देखें इल्म का उठ जाना, आज एज ऑफ इंफॉर्मेशन में हम रह रहे हैं, इंतहाई फितने का दौर है और डिसेप्टिव एजेस हैं, डिसेप्शन पीक में है। यू नेवर नो कि व्हाट इज़ द ट्रूथ, स्पेशली अगर आपको रिलीजियस नॉलेज नहीं है। सोशल मीडिया पे कुछ भी दिखाया जा सकता है, मीडिया किसी को भी हीरो बना सकती, किसी को भी ज़ीरो बना सकती। ये सारे साइंस अहादीस में बताए गए हैं, लेकिन जो सबसे आई ओपनिंग और आप कह लें
बहुत ही क्लियर कट है। वो एक तो ये बिल्डिंग्स वाली जो मैंने आपको हदीस सुनाई, दूसरा है अरब वर्ल्ड का ग्रीन टर्न हो जाना, ये सबसे ज़्यादा एविडेंट है आई बिलीव आज के दौर में। अभी हमने ब्लैक मैजिक की भी बात की है। इल्यूमिनाटी एक ग्रुप है, या फिर हमने इसके बारे में पढ़ा और इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं। द अराइवल्स एक बड़ी जी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री है इसके ऊपर। बिल्कुल है। इनके बारे में बताएं कि ये क्या सिस्टम चल रहा है इनका, मतलब कि क्या ये डेविल के साथ डायरेक्ट इन कांटेक्ट हैं, उनके पार्टनर्स हैं, इंसान है, क्या है, मतलब कि ये किस तरह ऑपरेट कर रहे हैं? 100% कांटेक्ट है, क्योंकि थ्रू आउट हिस्ट्री शैतान के साथ कांटेक्ट तो रहा है एक ग्रुप का। सूरह अल-अराफ की आयत है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला शैतान को कहते हैं कि गो, जाओ, यानी निकल जाओ और जो करना करो, डराओ लोगों को। कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ आयत का। और इन्फ्लुएंस कर लो बेशक इन्हें अपनी आवाज़ से, नंबर 1 अपनी आवाज़ से, नंबर 2 अपने घोड़ों से और अपने सोल्जर से। अब ये 3 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। अपनी आवाज़ से, आज आप देखें जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है, मतलब मेरी भी ये पर्सनल राय है और हज़ारों लोगों की है कि वो प्योर इल्यूमिनाटी इंडस्ट्री है। उसके लिरिक्स उठा के देख लें, उसकी ट्यून्स उठा के देख लें, किस फ्रीक्वेंसी पे वो ट्यून्स बनाई जाती हैं, और उनके लिरिक्स प्योर सैटेनिक और या सेक्स या ड्रग्स की बात कर रहे हैं। रैप इंडस्ट्री उठा कर देख लें, यानी इमोरल लेसन्स हैं उनमें, बस और कुछ भी नहीं है उनके लिरिक्स में। फिर वो खुद मानते हैं जो सिंगर्स हैं कि वी हैव सोल्ड आवर सोल टू द डेविल। ये तो अब बहुत ही एक आम सी बात है, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। फिर जो कनेक्शंस हैं इस इंडस्ट्री के, मीडिया इंडस्ट्री के, दे आर बीइंग ट्रेस बैक टू सेटनिस्ट, जो बहुत बड़े बड़े सेटनिस्ट पास्ट में जो है ना वो गुजरे हैं। तो देखिए, हमारा ये आर्गूमेंट है कि जब शैतान कुरैश के चीफ के पास आ सकता है, लीडर्स के पास आ सकता है, उसने आके कत्ल का मशवरा दिया था ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इसी तरह हज़रत इब्राहीम के दौर में आता था कि नहीं आता था लोगों के पास, इसी तरह वो हर नबी के दौर में आता था इंसानी शक्ल में। आज क्यों नहीं आ सकता? आज भी आता है और आता होगा, और उसकी वर्शिप जारी है मुख्तलिफ अंदाज में। तो ये रियल है, ये मेरे लिए कॉन्स्पिरेसी नहीं है इल्यूमिनाटी, ये रियल फिनोमिना है। और ये सेटन वर्शिपर्स ही होते हैं, इनको आप इल्यूमिनाटी कह लें, सेटन वर्शिपर कह लें, कुछ भी कह लें। और ये अच्छा खासा इस वक्त तबाही मचा चुके हैं दुनिया में, इस वक्त बड़ा इन्फ्लुएंस है इनका। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के सामने ये कुछ भी नहीं है। बेशक। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बस कुछ हमारा टेस्ट लेने के लिए आई बिलीव कि हमें फितने देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अदरवाइज इंशाल्लाह फतह इस्लाम की ही होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है, ये डेविल वर्शिपर्स हैं, ये अपना सोल भी बेच देते हैं डेविल को। इनकी साइड ऑफ स्टोरी क्या है, मतलब कि इनका क्या बिलीफ है? ये क्या जानबूझ के जहन्नम की तरफ अपने आप को धकेलते हैं? मतलब ये समझ नहीं आती है। इनका वर्जन यही है कि कुछ रिग्रेट करते हैं, वो कहते हैं हमने लालच में कर लिया। देखिए ना, आपके पास मज़हब है ही नहीं, तो फिर आप एक एनिमल की तरह हो। आपके सामने पर्पज़ यही है कि जी बस दौलत बनानी है, पैसा कमाना और फेम चाहिए। तो जब इन्हें फेम ऑफ़र की जाती है तो फंसाया जाता है। शुरू में डायरेक्ट नहीं लाया जाता, फंसाया जाता है कि अच्छा तुम इस क्लब को ज्वाइन करो, इधर आओ, अच्छा ये करो वो। आहिस्ता आहिस्ता वो फेवर्स ले लेके इतना फंस जाते हैं कि फिर उनके लिए नो करना मुश्किल होती है, और अल्टीमेटली देयर लाइव्स बिकम हेल, क्योंकि उन्हें इतना फंसाया जाता है और उनसे ऐसी ऐसी गंदी हरकतें करवाई जाती हैं जो कन्फेस भी की। कई सेलिब्रिटीज़ ने उनका कन्फेशन मौजूद है, कई फ्रीमेसन्स का कन्फेशन मौजूद है। तो देखिए, शैतान, ये अल्लाह ने कुरान में पहले ही बता दिया कि वो तुम्हें डराता है फाशी से और फ़क्र से। एग्जैक्ट वही कर रहा है वो, आप देखें। एक वो फाशी से पापोश काम करा के फंसाता है, बंदे को होपलेस कर देता है, बंदे से वो एक्शंस करवाता है जो बहुत ही मायूम है। उसके बाद दूसरा फकर से डराता है, फिर वो वादे करता है, अल्लाह का तुमसे वादे करता है, उसके प्रोमिसेस फॉल्स। तो ये सारे फॉल्स प्रोमिसेस हैं, फेम देना, ये वो। फेम तो मिल जाती है लेकिन सुकून चला जाता है और यू आर टोटली मेस्ड अप, और आप दवाइयों पे होते हैं, साइकेट्रिस्ट को दिखा रहे होते हैं, तो दे अल्टीमेटली गेट ट्रैप्ड एंड ट्रैप्ड एंड ट्रैप्ड। बाकी देखें, कुछ डिनायल में वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो बस एक सोशल क्लब हमने ज्वाइन किया है, इट्स नथिंग लाइक दैट। वो साफ झूठ बोल रहे होते हैं और वो कवर अप कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें जान का खतरा होता है। तो दिस इज हाउ इट गोस। जैसे फ्री मैसन्स हैं, वो तो कहते हैं कि बड़ा जो है सोशल वर्क करते हैं, इनकी मदद करते हैं, लेकिन साथ उन्होंने सीक्रेट भी रखा हुआ अपना कि बाहर का बंदा एक हद तक ही सदस्य। ऐसा है। इंटरेस्टिंग बात है, मैं बिल गेट्स को नहीं कह रहा प्लीज, तो मेरे पास ना कोई प्रूफ है ना जो है वो कभी ऐसी कोई बात सुनी है। लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि बिल गेट्स बहुत चैरिटी करता है, उसके बारे में मशहूर।
लेकिन आप कभी रिसर्च करें, उसकी जितनी चैरिटी है वो अपने प्रोजेक्ट्स की, जो उसने बिजनेस शुरू करना होता है ना फ्यूचर में, वो उस तरफ चैरिटी करना सीखता है। तो ये भी एक डिसेप्शन है। लोग समझते हैं कि बड़ा कुछ हो रहा है, बड़ा कुछ हो रहा है। तो सिमिलरली ये जो फ्रीमेसन्स हैं चैरिटी करते हैं, तो वी हैव टू सी कहाँ करते हैं और किस किस्म के प्रोजेक्ट्स में वो चैरिटी करते हैं। मे बी मेडिसिन इंडस्ट्री में कर रहे हैं। मेडिसिन इंडस्ट्री तो वैसे इटसेल्फ एक बहुत बड़ा आप कह रहे धोखा है और बड़ा कुछ चल रहा है पीछे पीछे, लेकिन हमें पता ही नहीं है इंसानों को। तो बहरहाल ये तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है जो चैरिटी कर रहे हैं, हम देखेंगे कहाँ कर रहे हैं और किस नियत से कर रहे हैं और क्या ह्यूमन के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। तो दिस इज आवर क्राइटेरिया। राइट। अच्छा, अजूज माजूज के बारे में भी जो है काफी स्टोरी सुनने में आई है, और एक जो कहते हैं कि वो छोटे से कद की आएंगी बहुत सारे स्पीशीज जो कि बिल्कुल इंसानों को खा जाएंगी, और पता नहीं उनका क्या नाम है, याजूज माजूज नहीं वो कहेंगे। अच्छा, एक थ्योरी ये भी इनके बारे में आती है कि ये चाइनीज कॉम जो है होगी, क्योंकि वो चाइनीज जो है वो हर किस्म की चीज खा जाते हैं, जानवर, सांप, चूहे, वो। तो इसके बारे में क्या आपको लगता है कि क्या ये हो सकता है कि चाइनीज ही ग्रेट वॉल से जो है एकदम स्टूड किया जाए? इसमें मुख्तलिफ व्यूज है, मैं सारे बारी बारी बता देता हूँ। एक स्कूल ऑफ थॉट का ये व्यू है कि याजूज माजूज आ चुके हैं और वो ये कहते हैं कि वो अहले यहूद है, वो यहूद में से तशरीह उन्हें देते हैं। जो जायनिस्ट हैं वो उनकी तरफ इशारा करते हैं ये याजूज माजूज। जहां तक वो बातें हैं कि बहुत ज्यादा तादाद में होंगे, वो कहते हैं कि देखिए उन्होंने सबको बनाया ही दिया ज़ॉम्बीज़, याजूज माजूज, तो सारे याजूज माजूज। चंद एक लोग जो है ना वो अवेक होंगे और वो कॉन्शियस होंगे वगैरह वगैरह। ये एक ओपिनियन है, टू विच आई डिसएग्री। ओके। उसके बाद एक ओपिनियन है कि वो चाइनीज कौम, क्योंकि उनकी जो शक्लें आई हैं कि उनके चिट्टे मुंह होंगे और उनकी आंखें इस तरह की होंगी वगैरह वगैरह। तो वो भी आई डोंट एग्री विद दैट, लेकिन वो कुछ लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि जो तातारी और मंगोल्स ने हमला किया था, तो वो तब बहुत से उलमा ने कहा था कि याजूज माजूज का ही हमला है, याजूज माजूज ही। और ये दोनों इसलिए ये इस्तदलाल करते हैं क्योंकि वो हदीस में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बार के फातिमा, हज़रत फातिमा बिन्त कैस है, मुझे उन सहाबिया का नाम भूल गया, उनसे मरवी हदीस है, उन्होंने सुनी कि अल्लाह के नबी ने अपने इस तरह होल बनाया हाथ से और कहा कि आज इतना सुराख हो गया है, हैरत की हलाकत हो, आज याजूज माजूज की दीवार पे इतना सुराख हो गया। तो ये लोग, ये स्कूल्स ऑफ थॉट तो मैंने आपको बताया, ये इससे इस्तदलाल करते हैं वो तो खुल चुकी है दीवार और वो तो निकलना शुरू हो गए, तो वो निकल आए और वो हमारे दरमियान है। वो कोई कहता है कैपिटलिज्म का निजाम याजूज मौजूद है, कोई कहता है कि सारी वेस्टर्न सिविलाइजेशन याजूज मौजूद है और ये मुसलमानों को खा रहे हैं, जैसे वो हदीस में खा जाएंगे, हर सारी रिसोर्सेज पे काबिज है, नेवीज इन्होंने हर जगह बिठाई है, तो वो कहते हैं कि समुद्र को भी हड़प कर रहे हैं हर चीज को। तीसरा जो इस पे तबका है वो कहता है कि वो एलियन, ये अभी मॉडर्न एक वर्जन आना शुरू हुआ एलियंस वाला। ये भी बस बड़ा ही एक कंट्रोवर्शियल एरिया है, तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि एलियंस वाली भी बात मुझे पर्सनली मुश्किल लगती है, बाकी हर एक का अपना अपना ओपिनियन है। एक तबका उनको ज़ॉम्बीज करार देता है कि वो कोई एक्सपेरिमेंट गलत चला जाएगा और सारी ह्यूमैनिटी ज़ॉम्बीज बन जाएंगे, तो वो ज़ॉम्बीज ही याजूज माजूज होंगे। तो वल्लाह आलम, देखिए ये इस तरह के अकीब एरियाज हैं, तो गैब की दुनिया में असल में अल्लाह जानता है क्या होगा। हमने वही बात हो कि व्हाट हैव वी प्रिपेयर्ड फॉर, पहली बात। दूसरी बात मुझे लगता है कि वो बस अल्लाह के मतलब गैब में से कुछ चीजें हैं जो अल्लाह खोल देगा, और हो सकता है वो लिटरली एक कौम ही हो और वो इस वक्त हमारी नजरों से ओझल है और अल्लाह पर्दा हटा देगा तो उस टाइम वो कौम निकल आएगी। देयर कैन बी ऑल पॉसिबिलिटी, अल्लाह वी डोंट नो। राइट। अच्छा, दज्जाल के बारे में भी इसी तरह मुख्तलिफ लोगों की राय मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं वो आ चुका है, कुछ लोग कहते हैं सिस्टम का नाम है दज्जाल, कोई कुछ कहते हैं। तो आपकी रिसर्च किस तरफ इंक्लाइंड है, या फिर आपका क्या ख्याल है, क्या दज्जाल आ चुका है या आने वाला है? देखें, सिस्टम भी है उसका, पूरा दज्जाली निजाम होगा उसका, लेकिन वो एक शख्स भी है। ये तो अनडिनाइबल बात है कि वो एक शख्स नहीं है। जो लोग कहते हैं कि वो सिर्फ एक सिस्टम होगा, उनका मुतालिया जरा वीक है। उन्होंने हदीस का सही से मुतालिया नहीं किया, क्योंकि क्लियरली इब्न सयाद एक शख्स था, उसके बारे में गुमान था सहाबा को, काफी श्योरिटी थी कुछ सहाबा की वो दज्जाल। तो इससे जाहिर ये होता है कि वो एक शख्स हो, तभी तो सहाबा को शक था ना, मतलब सहाबा कहते नहीं, वो तो एक सिस्टम, तो सिस्टम भी उसका होगा।
अब देखिए अगेन ये ऐसा एरिया है ताकि कि इसमें मुख्तलिफ व्यूज, और ये गैप की बात है, अल्लाह नोज बेस्ट कहाँ है कब आएगा। आइलैंड पे तो है, लेकिन वो आइलैंड कहाँ है अल्लाह नोज बेस्ट। अरेबियन सी में है, मेडिटेरेनियन सी में है, ब्लैक सी में है, कहाँ है। बरमूडा ट्रायंगल, बरमूडा ट्रायंगल तो पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लगती, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोकेशन उसकी थोड़ी सी बताई, मदीना में खड़े होकर कि वो मशरिक की तरफ है, वो कॉन्ट्रडिक्ट होता है जी सही। तो वो तो उधर है, बरमूडा ट्रायंगल तो टोटली उधर है। तो वल्लाहु आलम वो कहाँ है जी। लेकिन ये कि अब इसमें मुख्तलिफ थ्योरीज ये हैं कि वो आ चुका है और वो फिलहाल गायब है नजरों से, लेकिन अचानक जाहिर हो गया। तो ये भी देखें सुनने में एक इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन हदीस की रोशनी में देखा जाए तो वो कैद ही है, और इमाम मेहदी का जब ज़हूर होगा तो तब वो जंजीरें तोड़ेगा। क्लियर कट हदीस, गुस्से में आएगा, जंजीरें तोड़ेगा और बाहर आएगा। तो हाँ, ये एक मुझे चीज लगती है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पीपल कैन डिसएग्री, हर एक का देखिए एक रिसर्च बेस्ड पे पर्सनल ओपिनियन होता है। इतना मुझे लगता है पर्सनली कि जो ग्लोबल लीडर्स हैं मे बी उनसे वो इंटरेक्शन करता है सम किसी तरह रास्ते में, और हो सकता है जायनिस के साथ रास्ते में, ये मुझे लगता है। बाकी अल्लाह नोज बेस्ट है, वो कैद ही जजीरे में, और उसने खुल के तभी आना है जब इमाम मेहदी जाएंगे, उनका ज़रूर होगा। राइट। अच्छा, इमाम महदी पे अगर हम बात करें तो मतलब उस पे भी जो है कैसे पता लगेगा हमें कि क्या वो जब आएंगे तो क्लियर कट पता लग जाएगा सबको, क्या उस वक्त पूरी उम्मत यूनिटी में, आज यूनिटी हो जाएगी उम्मत की पूरी? नहीं, यूनिटी तो नहीं होगी, बल्कि एक तबका तो लड़ेगा उससे। अच्छा, उसे रिजेक्ट करते हैं। ये हदीस में मिलता है, हदीस में है कि जो उस वक्त का लीडर होगा वो उसके खिलाफ फौज भेजे, अल्लाह उस फौज को धसा देगा जमीन पे, और ये इटसेल्फ कंफर्म हो जाएगा कि जी यही, क्योंकि हदीस में आया हुआ है। तो सारे तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे ऑब्वियसली शुरू में, लेकिन जो ईमान वाले हैं वो पहचान लेंगे साफ। अब वो हज का मौका होगा, मेरा ख्याल हज का ही होगा, ज्यादा यही आता है, तो खाना काबा के पास उन्हें पहचाना जाएगा, और हदीस में आता है कि एक रात में अल्लाह उनमें वो सारी क्वालिटीज भर देगा जो उनकी लीडरशिप के लिए जरूरी है। यानी वो उससे पहले एक आम इंसान होंगे, लेकिन खुदादाद सलाहियात उन्हें उस एक रात में दे दी जाएगी। तो पहचाने तो वो जाएंगे, अहले ईमान इंशाल्लाह उन्हें पहचान लेंगे, और कुछ चीजें उनके आने के बाद जब होंगी तो कंफर्म होगा कि हाँ जी यही। अच्छा, लेकिन आजकल एक और बड़ी चीज कॉमन है, दैट इज डिप्रेशन। जी, हर दूसरा तीसरा नौजवान, पहले तो देखते थे कि हम एजेड लोगों में डिप्रेशन होता था, लेकिन आजकल तो यंगस्टर्स जो है वो डिप्रेस्ड हैं। तो इस ये क्यों डिप्रेशन इतना ज्यादा आ गया, और दूसरा कि इसको आइडेंटिफाई किस तरह किया जाए और उसका हल क्या है? मेरा इस पे ओपिनियन थोड़ा सा एक्सट्रीम है, लोग कहते हैं एक्सट्रीम ओपिनियन। आखिर मैं तो समझता हूँ हम बहुत तेजी से उस दौर की तरफ जा रहे हैं जो पहाड़ों पे जाने वाला है, जो कट ऑफ होने वाला है। अगेन ये मेरा पर्सनल व्यू है, लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मुझे देखने को नजर आ रहा है, किस किस तरह के फितने आ रहे हैं, और लोग टोटली डिस्टर्ब है, लोगों के घर टूट रहे हैं, लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में मुबतला हैं, लोग को चैन नहीं है घरों में, हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बन रही है, लालची हो चुके हैं लोग, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, और गुनाहों का शिकार है बहुत ज्यादा। तो जाहिर है इस तरह के माहौल में बंदा खुश तो नहीं रह सकता, डिप्रेशन में जाएगा बंदा। तो इसकी बहुत सी कॉजेज हैं, लेकिन ओवरऑल हमने ना सिस्टम ही ऐसा बना दिया कि वो अल्टीमेटली बंदे को डिप्रेस ही करे, वो सिस्टम। तो एक तो ये वजह है। दूसरा, हदीस में भी जो है ना वो कुछ इसके साइज मिलते हैं, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि एक दौर ऐसा आएगा कि एक इंसान कब्रिस्तान से गुजरेगा और ख्वाहिश करेगा कि काश इसकी जगह मैं हूँ, यानी मैं मर जाता। वो इस डर से कि फितनों के डर से, और बहुत ज्यादा फितनों को देख के, तो आई थिंक कि वो दौर आ चुका है। और मेन वजह देखिए, एक तो हमारा सिस्टम है, सिस्टम वी ब्रीथ इन, ओवरऑल ग्लोबल सिस्टम की बात करें, because this system is designed to make us zombies, and it is designed to make us convert us into machines without a soul. तो जब आप सोल को नेगेट करते आएंगे तो you are bound to get depressed. एक दीन से दूरी, दूसरा इस सिस्टम की एग्रेसिवनेस, बहुत एग्रेशन है इस सिस्टम में, एग्रेसिवली फितने आ रहे हैं आपकी तरफ, एग्रेसिवली। तो अनफॉर्चुनेटली ये सिस्टम ऐसा है, मैं समझता हूँ कि डिप्रेशन बढ़ती जा रही है। बाकी ये कि अल्लाह जिक्र
बेशक अल्लाह के जिक्र में इत्मीनान है। कई लोग माशाल्लाह डिप्रेशन से निकल भी आते हैं जिक्र के थ्रू, अल्लाह सुब्हानहू तआला की याद से, नमाज, इस्लाम के जो कानून हैं, तो होप तो है, लेकिन शायद वो दौर करीब है कि हमें भागना पड़े। हालांकि इसमें पॉइंट आउट किया ना कि पहाड़ों की तरफ तुम्हें जाना पड़ेगा, शायद हमें उस ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल की तरफ जल्द जाना पड़ेगा। ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल से मुझे याद है कि हदीस में भी ये भी मिलता है कि एंड टाइम पे जो जंगें होंगी वो तलवारों से लड़ी जाएंगी, घोड़ों पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके ऊपर भी साहिल दीन का मैं देख रहा था, वो भी बताते हैं कि भाई ये खत्म हो जाएगी टेक्नोलॉजी सारी। तो ये चीज समझ में नहीं आती, क्या ये मतलब कि कोई मुशाबत है किसी चीज के साथ या फिर लिटरल मीनिंग है उस? मेरा ख्याल लिटरल है। एटॉमिक वॉर अल्लाह ने करे हो, लेकिन अगर हो जाती है तो सब कुछ खत्म है। दूसरा, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी में भी आ सकती है कि जो कि मूवीज में तो ऑलरेडी दिखाई जाती है, लेकिन हकीकत से उसका बड़ा ताल्लुक है, जो आपके वेपन्स को डिसेबल कर दे, आपके मेटल वेपन्स चलें, ठीक है जी, आपके बॉम्ब्स ना चलें, ऐसी टेक्नोलॉजी आ सकती है। तो फिर अल्टीमेटली उसी तरफ रिटर्न करना पड़ेगा, स्वॉर्ड्स की तरफ। तो मेरा ख्याल है लिटरल उस तरफ वापस जाएंगे इंसान। और जैसे आते हैं ना, जब ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को नेज़े से रोक, मेरे ख्याल को रियल नेज़ा होगा। I don't think so कि वो स्टार ट्रेक का हिट में नेज़ा होगा, सही स्टार ट्रेक से होता है, लेकिन वो it's pretty much real, literal, राइट। अच्छा, आजकल एक और बड़ा चला हुआ है पाकिस्तान में भी खास तौर पे कि ट्रांसजेंडर राइट्स। चलो वो तो समझ में आती है एक बात, लेकिन गे राइट्स और ये एलजीबीटीक्यू जो है जिसमें प्रमोट किया जा रहा है चीजों को, फिल्में भी बन रही हैं इसके ऊपर, तो ये चीज कहाँ से आ गई और इसको कैसे टैकल करना चाहिए एज बीइंग अ मुस्लिम? देखिए, पहली बात आपने ट्रांसजेंडर तो चलो राइट्स, इसमें लोगों को ना एक कंफ्यूजन है, इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर दो मुख्तलिफ। जो आप बात कर रहे हो इंटरसेक्स, ख्वाजा सर, राइट, उसके राइट्स में तो हम उनको लबैक भी कहते हैं, हम इंशाल्लाह उन्हें दिलाएंगे। जो ट्रांसजेंडर है ना, वो सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी पे अपने आप को ऑपोजिट जेंडर पे, यानी बैठे बैठे अगर मैं लड़कियों के कपड़े पहनने लग जाऊँ, लिपस्टिक लगाने लग जाऊँ और कहूँ कि मैं लड़की हूँ, तो मैं ट्रांसजेंडर कह रहा हूँ। या कोई लड़की लड़कों के कपड़े पहनने लग जाए और ये ऑपरेशन करा ले मेरी, वो अपने आप को ट्रांसजेंडर कहते हैं, ट्रांससेक्सुअल और ट्रांसजेंडर। वो तो हराम है, अल्लाह के इसमें लानत फरमाई ऐसे लोगों को। तो ये चीज आई कहां से है जी? लेफ्टिस्ट, जो मिलिटेंट लेफ्टिस्ट तबका है, जो आप कह रहे हैं डेमोक्रेट्स अमेरिका में, क्योंकि सारा गन अमेरिका से आता है। इस वक्त जो नैरेटिव बिल्डर है दुनिया का, वो अमेरिका आ जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी उसके हाथ में, टेक सारी उसके हाथ में, मीडिया उसके हाथ में, तो वही गन हर जगह आता है। तो लेफ्टिस्ट ने इस चीज को प्रमोट करना शुरू किया बैक इन 1980s। लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट, ये दो वहां पे पॉलिटिकल फिलोसफी। जो रिपब्लिकन्स हैं वो राइट विंग, राइट विंग जरा कंजर्वेटिव। इस वक्त वेस्ट में इस चीज का इतना रद्द हो रहा है, इतना एक्टिवली रद्द हो रहा है कि ऑडियंस हैरान रह जाएगी अगर मैं सोच से बताऊं कि आप देखें जाके पियर्स मॉर्गन के शोज देखें, आपका ये है अपना मैट वॉल्श को देखें जाके, सुने, आपको और भी बहुत सी रिसोर्सेज, आप हैरान रह जाएंगे इतना इसको नेगेट किया जा रहा है। वो खुद नाम है वेस्ट वाले, पूरी दुनिया में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में और अमेरिका में, यूके में इसके खिलाफ इंटेलेक्चुअल्स मौजूद हैं, रद्द कर रहे हैं। तो उन्हें भी रियलाइज हो गया कि एक धोखा है और एक तबाही की तरफ इंसानियत को ले जाएंगे हम, और पॉपुलेशन खत्म हो गया। आप देखें जो पाकिस्तान में इसको प्रमोट करने वाले हैं, वो अनफॉर्चुनेटली वही लोग हैं जिनमें मैं कहूंगा कि अकल नाम की कोई चीज है नहीं, और बस वो सिर्फ ये देखते हैं कि वो गोरों की तरफ से या मीडिया में एक चीज आ रही है तो वही ठीक। तो वो ब्लाइंड फॉलोइंग जो करने वाले लोग हैं और जो बहुत मुतासिर हैं मगरबी अकदार से, लेफ्टिस्ट के मगरबी अकदार से, वो इसको प्रमोट करते हैं विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। तो पाकिस्तान, आपको पता है कि वैसे भी अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक खास तबका है जो नो मैटर व्हाट वही करेगा जो गोरा साहब करेगा, गोरे साहब करेंगे। तो ये वही तबका है, वहां पे वेव शुरू हुई, यहाँ पे भी शुरू हो गई। और फिर डेमोक्रेट्स इसको सपोर्ट भी बहुत करते हैं, मुस्लिम कंट्रीज को पैसे लगाते हैं कि आप एलजीबीटी की मूवमेंट्स चलाएं, एनजीओ को पैसा आता है बाहर से। उनका इसमें क्या है एजेंडा? उनका एजेंडा ये है कि बस हमारी पब्लिक ओपिनियन बिल्ड होगी पूरी दुनिया में
और ये कि बस हमारा एक एजेंडा प्रमोट होगा पूरी दुनिया में वगैरह वगैरह। तो दिस इज द रीजन कि पाकिस्तान में ये बैन कर रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा यूथ क्लब ने इसकी आवाज बुलंद की, कई लोगों ने। तो अभी फेडरल शरीयत कोर्ट ने बाकायदा इस चीज को नाजायज करार दिया है, ट्रांसजेंडर के फिनोमेना को, और वो जो ट्रांसजेंडर राइट्स का पूरा वो जो था एक्ट, उसको नलिफाई कर दिया कि जी ये इसमें गलत चीजें हैं बहुत ज्यादा, इन चीजों को चेंज करके आप रियल में अगर राइट्स देना चाहते हैं तो आप जो है इंटरसेक्स को राइट्स दें, कोई बात नहीं। लेकिन इस चीज पे अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में आवाज होगी, सिर्फ मुस्लिम ममालिक। अच्छा अली भाई, कुछ नौजवानों का, लोगों का ये क्लेम होता है कि वो बाय बर्थ ही वो कहते हैं कि हमें जो है ना गेज वाली फीलिंग है, या फिर औरतें कहती हैं कि हम तो शुरू से ही ऐसे हैं, तो इसमें हमारा क्या कसूर है, मतलब कि ये हमारे कंट्रोल में चीज़ नहीं है। तो ऐसे लोगों के साथ जो है किस तरह मैनेज करना चाहिए, डील करना चाहिए, और इस्लाम इस चीज़ के बारे में कोई तालीम देता है? पहली तो बात ये, कोई साइंटिफिक प्रूफ इसका है ही नहीं। सही। कहते हैं जी गे जीन्स होते हैं, वी आर बॉर्न गे, तो कोई एक साइंटिफिक स्टडीज पे दिखा दें कि वी आर बॉर्न गे, है ही नहीं, इम्पॉसिबल है, कहाँ से आएंगी। बल्कि इसके ऑपोजिट है कि गे जो है और ये होमोसेक्सुअलिटी अननेचुरल। दूसरा देखिए कि कुछ लोग कहते हैं कि हम जब पैदा हुए हम में एग्रेशन थी, वायलेंस थी, वी वर बॉर्न किलर्स, हमने तो किल करना है। आप देख लें बड़े बड़े जो सीरियल किलर्स हैं वो क्या दलील देते हैं, वो कहते हैं कि इट इज़ आवर हैंड, हमारा तो कोई कसूर नहीं, ये तो हाथ ने चाकू मारा है, हाथ ने पिस्टल चलाई है, ये तो है ही ऐसा। तो देखिए ये वही दलाइल हैं कि भाई मैं तो शुरू से ऐसा हूँ। ये तो हर वो बंदा दलील देता है जो मतलब जिसके पास कोई लॉजिक नहीं होती कि आई एम बॉर्न दैट वे। तो आप पहली बात लॉजिक लेकर आए। दूसरी बात, ये चीज़ नर्चर्ड है, पक्की बात है नर्चर्ड है। अगर एक भाई बहनों में पैदा हुआ है, उसकी 7-8 बहनें और भाई एक है, तो ऐन मुमकिन है उसमें फेमिनिन ट्रेट्स होंगे। फेमिनिन ट्रेट्स का मतलब ये नहीं वो होमोसेक्सुअल बन गया। फेमिनिन ट्रेट्स हैं कि मे बी उसको गर्ल्स के कलर्स पसंद हो, या वो थोड़ा फेमिनिन हो आवाज़ में, ठीक है ना जी, और हरकत में, नो प्रॉब्लम। उसको अनफॉर्चुनेटली उसका उड़ता है मजाक, हालांकि शरीयत कहती है कि कोई मसला नहीं है, उसकी इज्जत करो, बच्चा ठीक है, उसको ज़रा ग्रो करो, मर्दों में बिठाओ, अच्छी बात है, ग्रो होगा वो। लेकिन होता क्या है कि उसको छक्का कहा जाता है। आपने भी स्कूल लाइफ गुजारी है, मैंने भी, उसको छेड़ा जाता है मुख्तलिफ अंदाज में, तो वो नफ़रत उसमें जो बिल्ड होती है उस वजह से, देखें ना, नफ़रत जब बिल्ड होती है ना, इंसान जब बिटर होता है, रिसेंटफुल बनता है, उसकी पर्सनैलिटी बिटर बनती है, तो फिर वो गुनाहों के लिए सबसे पहला उसका जो डिफेंस मैकेनिज़्म होता है ना, वो पैसिव तबाही होती है कि मैं अपने आप को तबाह कर लूँ पैसिव तरीके से। और वो यही है कि ऐसी हरकत शुरू कर दूँ, या अल्लाह से शिकवा शुरू कर दूँ, या होमोसेक्सुअलिटी की तरफ चला जाऊँ। एक तो ये इस तरह होता है। दूसरा, अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ चाइल्ड अब्यूज़ हुई है तो ऐन मुमकिन है कि वो भी बड़ा होके इस एक्ट की तरफ जा सकता है। ये भी, इस पे भी केस स्टडीज़ मौजूद हैं बाकायदा। लेकिन एक भी साइंटिफिक स्टडी ये नहीं है कि कोई नेचुरल है ये चीज़ या गे जीन्स है, ये नर्चर्ड है। नर्चर्ड होता है एनवायरनमेंट से लर्न करना, या एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से उस तरफ चले जाना, तो ये नर्चर्ड चीज़ है, नेचर नहीं है। राइट, यानी कि साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूवन नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। सही। चलिए, आखिरी बड़ी मज़े की गुफ्तगू हो रही है, मेरा तो खैर दिल नहीं कर रहा, लेकिन एक आखिरी चीज़ आपसे पूछता हूँ कि पाकिस्तान के इस वक्त जो सियासी हालात हैं ये बड़ा हॉट टॉपिक आजकल बना हुआ है, इलेक्शंस, ये वो सारी चीज़ें, आर्मी और ये सब चीज़ें जो है, यूथ क्लब का इसके बारे में क्या व्यूज़ हैं, ओपिनियंस हैं, क्या पॉलिसी है? और एक मतलब कि एज ए मुस्लिम आप क्या सजेस्ट करेंगे कि ज़ाहिर है हम इफ़ेक्ट तो होते हैं इन सब चीज़ों से, हम ऐसा तो नहीं है कि हम आंखें बंद कर लें, या हम इसी मुल्क में हमने रहना है, तो इसके बारे में कुछ बताएं, क्या पॉलिसी है और क्या सजेस्ट करते हैं आप? देखें, टेक्निकल पॉइंट्स तो शायद मैं ना बता सकूं क्योंकि मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट भी नहीं, ना एक्सपर्ट हूं, ना इतना कोई मेरी ख़ास नज़र है, टू बी ऑनेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है मेरा। लेकिन यूथ क्लब का मौका बहुत क्लियर कट है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का निज़ाम, अल्लाह की जो शरीयत है वही हमारे लिए राह निजात है, और उस पर आएंगे तो इज़्ज़त है, उस पर नहीं आएंगे तो ज़िल्लत और रुसवाई है। और मैं समझता हूँ कि जब तक हम अपनी बतौर कौम हरकतें ठीक नहीं करेंगे, झूठ हम बोलते हैं, धोखा हम देते हैं, मतलब दूसरों की तरक्की से हसद हम करते हैं, हर वो खराफात, अल्लाह माफ़ करे, नाप तोल में कमी, एवरीथिंग जिसने पुरानी कौमों को तबाह किया है वो हमारे बड़े लेवल पे हो रही हैं यहाँ पे।
तो जैसी कौम होती है वैसा फिर अल्लाह ताला जो है ना वैसे हुक्मरान देता है, तो रूल है अल्लाह का। ऑल्दो ये कोई क्लियर कट कुरान की आयत नहीं है, लेकिन ऐसी कुछ आयात हैं और हदीस हैं जिनसे अखज़ किया जा सकता है कि जैसी कौम वैसे हुक्मरान उसके जो है वो होते हैं। तो हमारा मौक़िफ़ क्लियर कट ये है कि सब मिल के तौबा इस्तग़फ़ार करें, सब मिल के अल्लाह की तरफ रुजू करें और अवेयरनेस फैलाएं अबाउट शरिया, अबाउट इस्लामिक सिस्टम इन अ गुड वे, इन एन एकेडमिक वे। कन्विंस करें, ब्यूरोक्रेसी में लेक्चर्स होने चाहिए, इंस्पायर करना है हमने अपनी यूथ को। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें ना, हम भी सिस्टम के लिए ही काम कर रहे हैं। लोग हमें कहते हैं जी यूथ क्लब इस्लामिक सिस्टम पे बात नहीं करता। भाई LGBTQ को नेगेट करना, एथिज़म को नेगेट करना, ये इस्लामिक सिस्टम की जस्तजू नहीं तो किसकी जस्तजू है? तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हर ऑर्गेनाइजेशन इसमें कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो डाल रही है और यूथ को हम इंस्पायर भी कर रहे हैं टुवर्ड्स शरिया एंड इस्लाम। इंशाल्लाह वो आगे जाके खुद सीख लेंगे और आई बिलीव कि इसी तरह चेंज आएगी, कतरा कतरा दरिया। राइट। तो कोई स्पेसिफिक पार्टी है या फिर आप अगर शेयर करना चाहें कि आपकी किस तरफ एफिलिएशन है, अगर आप चाहें तो? देखें ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है आंसर, क्योंकि हम उस दौर में रह रहे हैं जो एक्सट्रीम एज ऑफ डिसेप्शन, और बहुत मुश्किल है एक ओपिनियन बनाना कि हाँ ये पार्टी मुझे जो है ना वो बहुत पसंद है। तो ये मेरे लिए तो जी बहुत मुश्किल है। हाँ कुछ साल पहले ओपनली बता देता हूँ कि मेरा रुझान PTI की तरफ इस सेंस में था इमरान खान साहब की वजह से, बाकी Right. लोगों की वजह से नहीं। लेकिन अब जो दौर चल रहा है आके, मैं थोड़ा सा, जाहिर है हर बंदा कंफ्यूज्ड है, बस हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि जो भी सही है अल्लाह ताला उसको फ़तह दे, ऊपर ले आए और हमारे लिए बेहतर से बेहतर लीडर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ले आए, जो अच्छे लोग हैं। हर पार्टी में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी। जो अच्छे लोग हैं वो सारे मिल के कौम का सोचें और अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, अल्लाह उनसे काम ले, हम यही दुआ करते हैं। करंटली जो है मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले सकता, बिकॉज एज ऑफ कन्फ्यूजन। बिल्कुल बिल्कुल। चलें अली भाई, थैंक यू सो मच। एंड में अगर आप जो यूथ देख रही है, और तहा भाई के साथ भी मैंने उनसे कहा था कि जो लाहौर की जो यूथ है, आप होते हैं यहाँ पे और यहाँ इस पूरे पाकिस्तान की यूथ क्लब को वो ज्वाइन करना चाहती है, तो उनका क्या प्रोसीजर होगा? उनको अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो? प्रोसीजर यही है कि हमारे इवेंट्स में आएँ, रेगुलर रहें इंशाल्लाह, और इस तरह टीम का हिस्सा बन जाएंगे। वो रेगुलर आके हमारे ऑफिसेज़ आएँ, सेंटर को विज़िट करें, बैठें इंशाल्लाह, क्लासेस अटेंड करें, हलकाज़ अटेंड करें। इंशाल्लाह दिस इज़ हाउ यू कैन बिकम पार्ट ऑफ यूथ क्लब। हमारे साथ ट्रिप्स पे चलें, मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं उन पे चलें इंशाल्लाह, तो आहिस्ता आहिस्ता आप हमारे मेंबर बन जाएंगे। राइट। चलें, थैंक यू सो मच। मैं इंशाल्लाह यूथ क्लब की जितनी भी डिटेल